और इस तरह से राजनीतिक के स्तर पर अतिक्रमण आदिवासियों के साथ ऐसा अतिक्रमण किया गया है। समझा? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। नहीं नहीं, ठीक है, हम आपको सच जानकारी बता दिए। जानकारी कैसा लगा आपको? अच्छा है ना? हाँ, विश्राम बोल रहे हैं, विश्राम बोल रहे हैं। सुनिए ना, बुरुडी नाम आप सुने हैं? उसी बुरुडी को आज की तारीख पर गिरिडीह कहा जाता है। गिरी ये संस्कृत शब्द है और डी तो वही डी है। ठीक है। आज उस जगह से जयराम महतो चुनाव लड़ रहा है, जो सुर्खियों में खुद को कह रहा है, तरह तरह की जो बातें चर्चा कर रहा है और किस तरह से इन लोगों ने बोका बना दिया हम आपको बताना चाहते हैं। इससे पहले उस जगह क्या था, शेड्यूल एरिया हुआ करता था। समझा? आज की तारीख पर जिस जगह पर जो रांची लोकसभा में आप देख रहे हैं ना, रांची, उस जगह को भी रिचीबुरु नाम से जाना जाता था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र के तहत इस जगह को नाम को चेंज कर दिया गया और इस जगह के जितने भी शेड्यूल एरिया है ना, इनको हटा करके गैर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया। और उसी तरह ही गिरिडीह भी, जहाँ बुरुडी नाम से जाना जाता था उस समय पर, उस जगह पर भी ये क्षेत्र को गिरिडीह कह के बुलाया जा रहा। और आज की तारीख पर उस ज़माना पर, पहले ज़माना पर क्या किया इन्होंने, गैर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया, नॉन शेड्यूल एरिया। समझा? और आज की तारीख पर इसी जगह पर ये लोग चुनाव लड़ रहा है। ये बात आज की तारीख पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और इसी तरह की जब बात करने लगेंगे तो लोगों को दिक्कत आती है, समस्या आती है। यार विश्राम पोल खोल रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं, इसी तरह की अन्य षड्यंत्र आज से कई साल पहले इसी तरह की षड्यंत्र होती जा रही थी। जब खूंटी में 2014 के आसपास में इस तरह की षड्यंत्र हो रही थी कि भाई खूंटी को हम लोग नॉन शेड्यूल एरिया घोषित करेंगे और उस जगह पे जितने भी जो गैर लोग हैं, गैर ट्राइबल लोग, उस जगह से चुनाव लड़ेंगे। और आज की तारीख पर जिस गिरिडीह से जयराम महतो इससे पहले इसी तरह की ही राजनीति किया है, उनके चाहने वाले कहें। समझा? और आज की तारीख पर उस जगह पर गैर आदिवासी को आप चुनाव मैदान पर उतार दिया गया है। इसको आप कैसे समझते हैं? नहीं, जो कुछ हम आपको बताएं हैं ये सच्चाई है और आज की तारीख पर ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते और किस तरह से आदिवासियों को बोका बना दिया गया ये आज की तारीख पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सच में यार, आज की तारीख पर भी इस जगह रांची को रिचीबुरु करके बुलाया जाता था, लेकिन उस जगह को नामकरण चेंज करना पड़ा, रिची कर दिया। और उसी तरह गिरिडीह भी उस जमाना पर बुरुडी नाम से जाना जाता था, क्योंकि बुरु का अर्थ होता है पहाड़ और वही चीज़ को गिरी का अर्थ होता है पहाड़ ही, और उसी चीज़ को गिरिडीह कर दिया, बुरुडी को, और गैर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया। अब वहाँ कोई आदिवासी है ये नहीं है। और इस तरह से राजनीतिक के स्तर पर अतिक्रमण आदिवासियों के साथ ऐसा अतिक्रमण किया गया है। समझा? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। नहीं नहीं, ठीक है, हम आपको सच जानकारी बता दिए। जानकारी कैसा लगा आपको? अच्छा है ना? सच्चाई है, ये सच्चा है। आज की तारीख पर इसी तरह की राजनीतिकरण, हमने कहा ना पिछले कई दिनों से, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, हर एक तरह से इन लोगों को अतिक्रमण किया जा रहा है। और आज की तारीख पर आदिवासी को डीलिस्टिंग तमाम तरीके का मिल को उलझा दिया गया है। आदिवासी विषय विदेशी धर्म है, तमाम तरीके की उलझान में इन लोगों को रख दिया गया है। और इधर से आदिवासियों की जहाँ शेड्यूल एरिया है उस जगह को गैर शेड्यूल एरिया में घोषित कर रहा है और उस जगह से चुनाव लड़ रहा है। अब आदिवासी को जंगलों में भेज दिया जा रहा है। समझा?